हाय स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में सेट नंबर 3 के बहुविकल्पी प्रश्नों को हल किया था। अब इस वीडियो में हम खंड ब के वर्णनात्मक यानी लॉन्ग क्वेश्चनों को हल करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 21 के से लेकर आगे के सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 21 के क को देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 21 का क्या कह रहा है कि दिया है कि दो संख्या दे रखी 99 और 153, इनका एचसीएफ दे रखा है 9 और एलसीएम निकालना है। क्वेश्चन नंबर 21 में जो कह रहा था कि एक संख्या दे रखी है 99, दूसरी संख्या दे रखी है 193, एचसीएफ बराबर 9 और इसका एलसीएम निकालना है। तो इसके लिए सूत्र होता है n1 इंटू n2 बराबर HCF इंटू LCM। n1 हमारी 99, n2 153, HCF दे रखा हमें 9 और LCM हमें फाइंड करना है। तो 9 से 99 कट जाएंगे 11 बार, 9 से 99 100 बार, 11 बार 11 का गुणा करेंगे 3 में तो 11 33, 11 5 में करेंगे 11 पन्ना 55, 55 और 3 58, 11 एकन 11, 11 और 5 16, 1683। इसका एलसीएम होगा, लघुत्तम समापवर्तक होगा 1683। यही हमारे सवाल का क्या होगा आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 का खा कह रहा है कि यदि 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 बराबर दे रखा है cos थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 के ख को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 का ख कह रहा था कि 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 बराबर cos थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा। तो हम क्वेश्चन को हल करेंगे। तो हल करने के लिए क्या करेंगे, पहले इसमें cos 45 के मान को रखेंगे। cos 45 का मान होता है 1/√2, स्क्वायर लग रहा था स्क्वायर माइनस के 1 बराबर cos थीटा, 2 गुणा 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 माइनस 1 बराबर cos थीटा, 2 से 2 कट गया, यहाँ रह गया 1, 1 माइनस 1 बराबर cos थीटा। 1 में से 1 को उठाएंगे तो 0, यानी cos थीटा बराबर आ जाएगा 0। और cos के अंदर 0 जो मान होता है cos 0 वो cos 90 का मान होता है, तो cos से cot कट जाएगी तो थीटा बराबर आ जाएगा 90। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का थीटा का मान जो होगा वो 90 डिग्री होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 के ग को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ग कह रहा है कि बिंदुओं 4,22 और 12,3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान क्या होगा। इस y का मान हमें फाइंड करना है, यानी 2 पॉइंट दे रखे हैं और इनकी बीच की दूरी दे रखी है 10 मात्रक, तो y का मान ज्ञात करना है। तो इस सवाल को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 का ग कह रहा था कि 4,22 और 12,3 के बीच की दूरी दे रखी है हमें 10 मात्रक, तो y का मान निकालना है, y का मान। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे बोलते हैं हम x1, इसे बोलते हैं y1, इसे x2 और इसे बोलते हैं हम y2, और ये बीच की दूरी है, d का मान दे रखा है। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे दिया है x1 बराबर 4 और y1 बराबर y, और x2 बराबर दे रखा है हमें 12, y2 बराबर दे रखा है हमें 3, और बीच की दूरी दे रखी है हमें 10 मात्रक। अब फॉर्मूला होता है हमारा बीच की दूरी का, d बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान 12 और x1 का मान 4, 12 माइनस 4 का होल स्क्वायर, y2 का मान 3, y1 का मान y का होल स्क्वायर, और d का मान 10। 10 बराबर अंडर रूट में 12 में से 4 जाएंगे तो 8 का स्क्वायर
3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो 10 का वर्ग 100, इधर से वर्ग करेंगे तो अंडू हट जाएगा और 8 का वर्ग 64 प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। 64 प्लस के 100 की तरफ जाएंगे तो माइनस के 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। 100 माइनस 64, 100 में से 64 घटाएंगे, 100 में से 64 को घटाएंगे तो 10 में से 4 जाएंगे तो 6, 9 में से 6 जाएंगे 3, 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। इधर से वर्ग उठाएंगे तो उधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट। तो आगे देखेंगे 3 माइनस वाई, 36 जो संख्या बाहर निकलेगी वो प्लस माइनस के 6 निकलेगी। उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक बार प्लस लेने पर, प्लस लेने पर, प्लस लेने पर तो प्लस लेंगे तो 3 माइनस वाई बराबर माइनस के 6, तो 3 प्लस के 6 की तरफ जाएंगे तो माइनस के 3, 6 में और 3 जोड़ेंगे तो माइनस के 9, माइनस से माइनस कट गया तो वाई का एक मान निकल आया 9। अब एक बार माइनस लेने पर, माइनस लेने पर तो माइनस लेंगे तो 3 माइनस वाई, सॉरी पहले हमने माइनस लिया था यहाँ पर, अब प्लस लेंगे तो 3 माइनस वाई बराबर प्लस के 6, 3 प्लस के 6 की तरफ जाएंगे तो माइनस के 6 में से 3 जाएंगे 3, तो वाई का जो आंसर आ जाएगा, वाई का जो आंसर आएगा वो माइनस के 3, यानी एक वाई का मान प्लस के 9 और एक वाई का मान माइनस के 3, यही हमारे आंसर होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 के घ को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 का घ कह रहा है कि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और माइनस के 3, 4 से समदूरस्थ हैं, तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। x और y में संबंध ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 21 का घ, क्वेश्चन नंबर 21 का घ कह रहा था कि 3, 6 और माइनस के 3, 4 x, y से समदूरस्थ हैं, तो x और y में संबंध ज्ञात करना है। तो संबंध ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम कि इन दोनों के बीच की दूरियों को निकालते हैं और बराबर में रखते हैं, यानी ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी, इन दोनों की हम बीच की दूरियों को निकालेंगे और उन्हें बराबर रखेंगे। x में से घटाएंगे 3, बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है अंडरूट में x2 माइनस x1, यानी x में से 3 घटाएंगे, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 6 का, और उसके बाद y में से 6 को घटाएंगे तो y माइनस 6 का होल स्क्वायर। उसके बाद x में से 3 को घटाएंगे तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर। y में से 4 को घटाएंगे, y में से 4 को, तो y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग से क्या होगा कि अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर, यहाँ x प्लस 3 का होल स्क्वायर और यहाँ पर y माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसे a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, इसे a माइनस बी, इसे a प्लस बी और इसे a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये पहली संख्या होती है, ये दूसरी संख्या, तो पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग 2 लिखकर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, फिर इसके खोलेंगे y माइनस 6 के को, तो पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग माइनस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये पहली संख्या, ये हमारी दूसरी संख्या, तो पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग 2 लिखकर पहली संख्या यानी x गुणा दूसरी संख्या यानी कि 3 प्लस, अब इसे खोलेंगे, पहली संख्या का वर्ग
प्लस दूसरी संख्या का वर्ग, फिर उसके बाद 2 लिखकर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या हमारी 4, यहाँ आएगा माइनस का चिन्ह। जो संख्या कट रही हैं उन्हें काट देंगे। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, 3 के स्क्वायर से 3 का स्क्वायर, वाई के स्क्वायर से वाई का स्क्वायर, और फिर उस आगे देखेंगे 2 तिया 6x माइनस के 6 का वर्ग 36 और 6 दूनी 12 वाई। उसके बाद 2 तिया 6x, उसके बाद 4 का वर्ग 16 और फिर 4 गुणा 2 में करेंगे तो 4 दूनी 8 वाई, 4 दूनी 8 वाई। अब x और y को इधर रखेंगे और संख्या को एक तरफ, तो माइनस के 6x और 6x से ये वाले इधर आएंगे तो माइनस के 12 वाई। उसके बाद 8 वाई इधर आएंगे तो प्लस के, उसके बाद 16 प्लस के 36 इधर आएंगे तो माइनस के, 6 और 6 12x माइनस के, 12 में से 8 जाएंगे तो 4 वाई, 36 में से 16 घटाएंगे, 6 में से 6 जाएगा तो 0, 3 में से 1 को उठाएंगे तो 2, वो भी माइनस के। इसमें से माइनस के 4 कॉमन लेते हैं तो 4 का भाग 3 में जाएगा तो 3x, ये संख्या प्लस की और यहाँ पर y, माइनस के 20, माइनस से माइनस क्या कट गया और 4 से 20 कट जाएंगे 5 बार, तो 3x प्लस वाई बराबर आंसर आ जाएगा हमारा 5। यही हमारा x और y में क्या होगा संबंध, दैट्स आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है और शंकु का आयतन ज्ञात करना है, शंकु का आयतन। अब इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 का बिंदी बनिया कह रहा है कि त्रिज्या दे रखी है 3.5 शंकु की, तो 3.5 को हम पहले क्या करेंगे, अपॉन में 1 मानेंगे, अपॉन में 1 पॉइंट उठा के यहाँ पर लगाएंगे 0, 5 से काटेंगे तो r बराबर आ जाएगा हमारा 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, r बराबर 7/2 सेंटीमीटर। और इसकी हाइट दे रखी है हमें 12 सेंटीमीटर और हमें शंकु का आयतन निकालना है। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर h, 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2, 7/2 गुणा 7/2, क्यों लिखेंगे 2 बार, क्योंकि स्क्वायर लग रहा है। हाइट ऊंचाई दे रखी है हमें 12, 7 से 7 कट जाएंगे, 3 से 12 कटते हैं 4 बार, 2 गुणा 2 में करेंगे तो 4 और 4 से 4 कट जाएंगे, तो नीचे तो सभी कट गए, ऊपर 7 का गुणा 22 में करना है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर क्यूब होगा इसका आयतन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 का क्या कह रहा है कि निम्न सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। ये हमारा वर्ग अंतराल दे रखा है और ये हमें बारंबारता, और इसका हमें माध्य ज्ञात करना है, माध्य। ये हमें क्वेश्चन में वर्ग अंतराल दे रखे थे और ये हमें बारंबारता। सबसे पहले हम मध्यमान को निकालेंगे। मध्यमान कैसे निकालते हैं कि 0 में 10 को जोड़ेंगे तो 0 10 10, तो 2 से भाग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 5। 10 में 20 जोड़ेंगे 30, और 30 के में 2 से भाग करेंगे तो 15। फिर उसके बाद 20 और 30 को जोड़ेंगे तो 25, 25 के में 2 से भाग करेंगे, 50 में 2 से भाग करेंगे तो 25। 30 और 40 70, 70 में 2 से भाग करेंगे 35, 40 50 90, 90 में 2 से भाग करेंगे तो 45। ये हमारा निकल आया मध्यमान। मध्यमान को शो करते हैं x से, बारंबारता को f से। अब उसके बाद हम संचयी बारंबारता निकालेंगे f इंटू एक्स।
तो एफ इंटू एक्स क्या होता है कि इसका और इसमें गुणा करते हैं। तो गुणा करेंगे तो 5×3 = 15, 10 × 15 में करेंगे तो 150। उसके बाद 11×5 = 55, 11×2 = 22, 22 और 5 = 27। फिर 9×35 में करेंगे तो 9×5 = 45, 9×3 = 27, 27 और 4 = 31, 7×5 = 35, 7×4 = 28, 28 और 3 = 31, 7×5 = 35 और 7×4 = 28, 28 और 3 = 31। अब इनको हम जोड़ेंगे। पहले हम बारंबारता को जोड़ते हैं। अब हम बारंबारता को जोड़ेंगे, तो बारंबारता को जोड़ेंगे तो 7 और 3 = 10, 7 और 3 = 10, 10 और 10 = 20, 20 और 11 = 31, 31 और 9 कितने हो जाएंगे यहाँ 40। इसे बोलते हैं हम सिग्मा एफ बराबर 40, और इसे बोलते हैं हम सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स बराबर, इसे हम जोड़ेंगे सिग्मा एफ एक्स को तो जोड़कर बैठता है हमारा 1070, 1070। अब हमें माध्य बराबर निकालना है। माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स बराबर 1070 अपॉन 40, 0 से 0 कट जाएगा, 4 का भाग 2 में देंगे, वो 4 का भाग 10 में, तो 2 बार जाएगा, 4×2 = 8, फिर यहाँ बचेंगे 2, फिर 27, फिर 2 का भाग करेंगे 27 में, तो 4×7 = 28 होते हैं, तो 7 बार तो नहीं जाएगा, फिर 6 बार जाएगा, तो 26.75 इसका आंसर होगा। दैट्स आंसर, यही इस सवाल का आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 के सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो इसमें कोई 5 भाग हल करने होते हैं हमें, ठीक है। प्रत्येक अंक के लिए हमें, प्रत्येक सवाल के लिए हमें 4 अंक निर्धारित किए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम पहले 22 के क को पढ़ेंगे। तो कह रहा है कि द्विघात समीकरण x² + 12 + 7x के शून्यांक ज्ञात कीजिए, यानी अल्फा और बीटा का मान निकालना है और फिर इसके संबंधों की सत्यता की जांच करनी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 के क को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 का क्या कह रहा था कि सबसे पहले इसके हमें शून्य ज्ञात करने हैं, यानी अल्फा और बीटा का मान, फिर उनके बाद सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर करेंगे। गुणा करें तो 12, जोड़ें तो 7, गुणा करें तो 12 और जोड़ें तो 7, तो वे संख्या होंगी 4 और 3, 4 और 3, 4×3 = 12 और 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 + 12 बराबर 0। x² प्लस 4 का गुणा x में करेंगे 4x, 3 गुणा x में करेंगे 3x + 12 बराबर 0। अब यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो यहाँ x रह जाएगा और यहाँ पर 4, यहाँ से हम कॉमन लेंगे 3, तो यहाँ पर x 3 का भाग 12 में देंगे तो 4 बार बराबर 0। इन दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट लिखते हैं और जो कॉमन ली हुई संख्या है उन्हें एक में लिखते हैं बराबर 0। 4 प्लस का है बराबर में जाएगा माइनस का, 3 प्लस का बराबर में माइनस का। ये हमारा अल्फ़ा का मान होता है और ये हमारा बीटा का मान होता है। उसके बाद हम सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच के लिए, तो सत्यता की जांच करेंगे हम। तो सबसे पहले हम समीकरण को उतारेंगे। x² + 7x + 12 बराबर 0। x² के बगल में जो संख्या लगी होती है उसे a कहते हैं, और जो x के बगल में लगी होती है उसे हम b कहते हैं, और जो खाली संख्या होती है उसे हम c कहते हैं। सबसे पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा को फाइंड करते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फ़ा का मान -4 और बीटा का मान -3। b बराबर -7, a बराबर 1, 4 और 3 -7 बराबर -7। दोनों आंसर हमारे बराबर आए हैं। अब एक बार हम अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a।
सी अपॉन ए। तो अल्फ़ा का मान -4, बीटा का मान -3 और सी का मान हमारा दे रखा है 12, ए का मान 1, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 4×3 = 12, 12 बराबर 12। जब दोनों के आंसर बराबर आते हैं तो हमें सत्यता की जांच सिद्ध होती है। यही हमारे क्वेश्चन नंबर 22 के का हल होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 के ख को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 का ख कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो संख्या हम कह सकते हैं, एक संख्या को x और दूसरी संख्या को हम y, यानी उन दोनों का वर्ग करके और उनका अंतर निकाला जाए तो वह 180, और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो हम क्वेश्चन नंबर 22 के ख को देखते हैं। तो माना हमने पहली संख्या बराबर मान ली x और दूसरी संख्या को मान लिया हमने y। क्वेश्चन कह रहा था कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, यानी इन दोनों संख्याओं का वर्ग करके, यानी ये वर्ग कर दिया और इसका अंतर वो दे रखा था हमें 180। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर वो दे रखा हमें 180। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या होगी हमारी y और बड़ी संख्या क्या होगी हमारी x। तो छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो इसे डाल दो इक्वेशन नंबर सेकंड। क्वेश्चन फिर बता रहा हूँ एक बार दोबारा से कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर वो हमारा दे रखा है 180, और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का कितना गुना है 8 गुना। अब वाई स्क्वायर के मान को समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को उठा देंगे, उसकी जगह पर 8x बराबर 180। अब 180 को 8x की तरफ लेके आएंगे तो माइनस के बराबर में 0, गुणा करें तो 180 और घटाएं तो 8, गुणा करें तो 180 घटाएं तो 8, 18 दाम के 180, तो वो संख्या होंगी 18 और 10, x माइनस 180 बराबर में 0, माइनस के 18x, गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये प्लस 10x माइनस 180 बराबर में 0। अब यहाँ से हम क्या लेंगे कॉमन, तो कॉमन लेंगे तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 18, यहाँ से 10 कॉमन लेंगे तो x माइनस 18, क्योंकि 10 का भाग 180 में जाएगा 18 बार। फिर उसके बाद इन दोनों ब्रैकेटों में से एक ब्रैकेट को लिखेंगे तो x माइनस के 18, और जो कॉमन लिए उन्हें एक ब्रैकेट में, तो x प्लस 10 बराबर 0। 18 माइनस का है इधर जाएगा तो प्लस का 18 है, ठीक है। एक तो x का मान 18 निकल आया, 10 प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के, माइनस वाली संख्या मान्य नहीं होती है, यह अमान्य है। ये x का मान 18 है। अब x का मान हम समीकरण सेकंड में रखेंगे जिससे हमें y का मान निकलेगा। x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर रखेंगे तो वाई स्क्वायर बराबर 8x, 8x, x का मान 18, 18 गुणा करेंगे 8 में तो 8 अट्ठे 64, 8 एकन 8, 8 और 6 14, तो 18 अट्ठे 144। इधर वाई पे वर्ग लग रहा है, वर्ग को उठाएंगे तो 144 पर अंडर रूट, 144 बाहर निकलते हैं 12 बार। तो यानी कि छोटी संख्या हमारी 12 और बड़ी संख्या 18 होगी। यहाँ लिख भी सकते हैं हम लास्ट में कि बड़ी संख्या बराबर 18 और छोटी संख्या बराबर 12। ये 18 और ये 12, यही हमारे क्या होंगे आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा आकृति में OA और OB बराबर OC और OD हैं,
दर्शाइए कि कोण ए बराबर कोण सी के, यानी कि ये वाला कोण इसके बराबर है और कोण बी बराबर कोण डी के है। ये अब सवाल में हमें सिद्ध करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 के घ को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 के घ को हल करेंगे। तो क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को जब हल करेंगे तो ओ ए के बट्टे लिखो ओ सी और ओ डी के बट्टे लिखेंगे हम ओ बी, यानी कि ये संख्या गुणा में तो ओ ए के बट्टे में, ये संख्या गुणा में तो ओ डी के बट्टे में। ये हमारी दो साइड बराबर होगी और उसके बाद सभी को पता है कि ए ओ बी, कोण ए ओ बी और कोण बी ओ सी बराबर होंगे, क्योंकि कोण बी ओ सी बराबर कोण ए ओ डी, कोण ए ओ डी के क्यों बराबर होंगे, क्योंकि शीर्षा भिमुख कोण है, शीर्षा भिमुख कोण है। अब इसमें दो तो साइड बराबर होगी और एक कोण, तो साइड एंगल साइड कसौटी से, साइड एंगल साइड कसौटी से। यदि किसी त्रिभुज की दो साइड और एक एंगल बराबर होता है तो उसके सभी कोण बराबर होते हैं, तो उसके सभी कोण बराबर होंगे। तब कोण ए बराबर कोण सी के, कोण ए बराबर कोण सी के और कोण बी बराबर कोण डी के, कोण बी बराबर कोण डी के। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। हमें सिद्ध करना था कि कोण ए बराबर कोण सी के और कोण बी बराबर कोण डी के। कैसे सिद्ध किया है, सबसे पहले हमने क्या किया है कि ओ ए के बट्टे में लेके आए ओ सी को और ओ डी के बट्टे लेके आए ओ बी। फिर उसके बाद मैंने किया है कि कोण बी ओ सी बराबर कोण ए ओ बी, ए ओ डी के, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। दो तो यहाँ पर साइड होगी, साइड साइड, और एक कोण बराबर हो गया तो साइड एंगल साइड कसौटी से। अगर किसी त्रिभुज की दो साइड और एक कोण बराबर होता है तो उसके सभी कोण बराबर होते हैं, तभी हम लिख सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण सी और कोण डी बराबर कोण बी के। यही हमें क्या करना था, सिद्ध। अब हम इस नेक्स्ट सवाल को पढ़ते हैं। इस वाले को, ताश की अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता यादृश निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता बादशाह होगा। बादशाह होते हैं गड्डी में 4 और बादशाह नहीं होगा, यानी कि दो सवाल हैं, बादशाह होगा और बादशाह नहीं होगा। क्वेश्चन हमारा कह रहा था कि एक ताश की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता यादृश निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता बादशाह होगा। तो एक क्वेश्चन कह रहा था कि निकाला गया पत्ता बादशाह है, निकाला गया पत्ता बादशाह है, तो एन ई बराबर होंगे 4। बादशाह होते हैं हमारे 4। 52 पत्तों की हमारी गड्डी होती है तो एन एस बराबर क्या हो गया 52, और निकाला गया पत्ता क्या है बादशाह, तो बादशाह होते हैं हमारे 4। तो निकाला गया पत्ता बादशाह है तो इसकी हम प्रायिकता निकालेंगे। तो प्रायिकता बराबर फॉर्मूला होता है एन ई अपॉन एन एस। एन ई का मान 4 और एन एस का मान 52। 4 से 52 कट जाएंगे, 1/13। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/13। और इसका क्वेश्चन नंबर बी कह रहा था कि निकाला गया पत्ता बादशाह नहीं है। निकाला गया पत्ता, निकाला गया पत्ता बादशाह नहीं है। निकाला गया पत्ता बादशाह नहीं है, तो नहीं होने के लिए क्या करते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी हमने निकाली है उसमें से एक को क्या कर देते हैं माइनस। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी, प्रायिकता बराबर एक में से 1/13 को क्या कर देंगे माइनस। तो 13 एकन 13, 13 एकन 13 और 13 में से एक जाएगा तो 12/13।
तो ये बादशाह ना होने की प्रायिकता होगी हमारी। तो क्वेश्चन नंबर 22 के एक आंसर होगा 1/13 और एक आंसर होगा 12/13। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 के च को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 का च कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बटन का माध्यक ज्ञात करना है। माध्यक या माध्यिका कह सकते हैं इसे। वर्ग अंतराल दे रखा है और बारंबारता हमें दे रखी है और इसकी हमें माध्यक निकालना है। क्वेश्चन नंबर 22 के च में हमें क्वेश्चन नंबर 22 का च हमें वर्ग अंतराल दे रखा था 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और हमें बारंबारता दे रखी थी। बारंबारता दे रखी थी हमें 5, 8, 20, 15, 7, 5। इससे हमें संचयी बारंबारता को निकालेंगे और उसके बाद उसकी माध्यिका को निकालेंगे। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं कि यहाँ 5 के 5 लिखते हैं, 5 में 8 जोड़ेंगे तो 13, फिर 13 में 20 जोड़ेंगे तो 33, फिर 33 में यहाँ 15 जोड़ेंगे तो 48, 48 में फिर यहाँ पर 7 जोड़ेंगे तो 55, 8 और 7 15, 55 में 5 जोड़ेंगे तो 60। इसे बोलते हैं योग यानी n बराबर निकलेगा हमारा 60। सबसे पहले माध्यिका का सूत्र लिखते हैं हम। माध्यिका बराबर फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H। अब हमें इतने मानों की ज़रूरत होगी तो सबसे पहले हम इसमें n/2 को ढूंढते हैं। तो n का मान 60, तो n/2 निकालेंगे तो 2 से 60 कट जाते हैं 30 बार। अब संचयी बारंबारता में 30 से कम संख्या को देखेंगे। संचयी बारंबारता में 30 से कम संख्या को, तो 30 से कम संख्या हमारी यहाँ पर 13 है, तो ये होता है हमारा CF का मान। उसके बाद इससे एक लाइन यहाँ चलते हैं और इससे एक नीचे आगे चलते हैं, तो ये हमारा F का मान होता है। फिर उसके बाद इसकी लाइन में सीधे चलते हैं तो जो 20 लिख रहा है ये हमारा L का मान होता है और 30 में से 20 घटाएंगे तो ये हमारा H का मान होता है। तो हम सभी मानों को यहाँ पर लिखेंगे। तो CF बराबर हमारा होगा यहाँ पर 13, F बराबर हो जाएगा यहाँ पर 20 और L बराबर भी हमारा क्या होगा 20। उसके बाद 30 में से 20 को घटाएंगे तो H का मान आ जाएगा हमारा 10। एक बार दोबारा समझेंगे। सबसे पहले हम n/2 निकालते तो n का मान हमारा 60, 60 के आते होते हैं 30। अब हम 30 से कम संख्या को देखते हैं संचयी बारंबारता में, तो 30 से कम संख्या 13 यानी आसपास 30 के 33 ज़्यादा है तो 13 लेंगे। फिर यहाँ से आगे चलते हैं तो इससे एक डिब्बा नीचे उतरते हैं तो ये हमारा F का मान होता है, तो F बराबर 20। फिर इसकी सीध में आते हैं तो ये हमारा वर्ग अंतराल में जो पहला मान होता है ये वाला लाइन की सीध में, तो ये हमारा L का मान होता है, तो L बराबर 20। फिर उसके बाद 30 में से 20 को घटाएंगे तो H बराबर 10। इन सभी वैल्यूओं के इस फॉर्मूला में हम पुटअप करेंगे। तो माध्यिका बराबर L का मान हमने निकाला है 20, तो 20 प्लस n/2, n/2 का मान 30, CF का मान 13 अपॉन में F का मान निकला हमारा 20 इंटू में H का मान 10। अब इसे हम हल करेंगे तो 20 प्लस 30 में से 13 घटाएंगे, 10 में से 3 जाएंगे 7, 2 में से 1 जाएगा तो 1 इंटू में 10 गुणा अपॉन 20, 0 से 0 तो नीचे रह गए 2, 2 से काटेंगे 17 को तो 8.5 बार, 2 से 17 कट जाते हैं 8.5 बार। अब 20 में 8.5 को जोड़ेंगे तो 28.5, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों के हल को ज्ञात कीजिए। दो समीकरण दे रखे हमें। एक समीकरण दे रखा हमें 3x - के 5y
माइनस के 4 बराबर 0 और एक समीकरण दे रखा है हमें 9x बराबर 2y प्लस 7। तो इसमें हमें x और y के मानों को ज्ञात करना होगा। तो इन समीकरणों को हम हल करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 से गुणा करेंगे और यहाँ पर हम 5 से गुणा करेंगे। जो नीचे संख्या लगी होती है उसे समीकरण फर्स्ट में गुणा करते हैं, जो समीकरण फर्स्ट में y के बलों जो संख्या लगी होती है उसे समीकरण सेकंड में गुणा करते हैं। तो अब हम पूरे समीकरण में पहले 2 से गुणा करेंगे। तो 2 से गुणा करेंगे तो 2 तिया 6x, 2 पंजे 10y, 4 दूनी 8। फिर उसके बाद 5 से गुणा करेंगे, 5 नीम 45x माइनस 5 दूनी 10y और 7 पंजे 35। अब क्या करेंगे, इसे घटाएंगे तो माइनस ये प्लस ये माइनस, 10y से 10y क्या कट गई, 15 में से 6 घटाएंगे तो 9, यहाँ पर 4 में से एक हासिल ली तो यहाँ पर 3 रह जाएंगे तो यह माइनस के 39। उसके बाद 35 में से घटाएंगे 8 को, 35 में से घटाएंगे 8 को तो 15 में से 8 जाएंगे तो 7, 15 में से 8 जाएंगे तो 7 और यहाँ पर रह जाएंगे 2 माइनस के, माइनस से माइनस क्या कट गया। तो x बराबर 27/39। इसे हम 3 से काट देते हैं तो 3 से ये 9 × 27, 3 से ये 13 बार। तो ये तो हमारा हो गया x का मान। अब x का मान, y का मान निकालने के लिए हम x के मान को समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो 3x माइनस के 5y बराबर 4, 3x, x का मान 9/13 माइनस 5y बराबर 4, 9 × 27 अपॉन में 13 माइनस 5y बराबर 4, 27/13 4 के साथ पहुँचेंगे तो माइनस के 5y माइनस 27/13 अपॉन में 1 मानकर भिन्न करेंगे, माइनस के 5y। एलसीएम 13 एकम 13, 13 चौका 52 माइनस 27 माइनस के 5y। फिर 12 में से घटाएंगे 7 को तो 5, 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बट्टे में 13, 5 से 25 को काटूंगा, 5 से 25 को तो 5 बार, 5 से 25 कटेंगे 5 बार तो y बराबर आ जाएगा माइनस के 5/13। तो यही हमारे x और y का हल होगा। और क्वेश्चन नंबर 23 के अथवा को, अब हम क्वेश्चन नंबर 23 के अथवा को देखेंगे। अथवा क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं, 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंक पलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। यह संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हम सेट नंबर 1 में करा चुके हैं। इस क्वेश्चन को आप स्वयं हल कीजिए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तथा भवन के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई इतनी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा था कि एक 15 मीटर ऊंचे, ये 15 मीटर ऊंचा एक मंदिर है। मंदिर के शीर्ष से, ये मंदिर का शीर्ष है, मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर, यानी कि ये सड़क है और सड़क के दूसरी ओर ये ऐसी एक भवन है। और कह रहा था कि 15 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक मंदिर के जो शीर्ष से, ये मंदिर है 15 मीटर, मंदिर के शीर्ष से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण वो दे रखा है हमें 30 डिग्री और पाद का अवनमन कोण वो दे रखा है हमें 45 डिग्री। और यूँ कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 5, हाइट का जो आंसर लेके आना हमें वो 5 3 प्लस √3 लेके आना है। h बराबर 5 3 प्लस √3। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम सबसे पहले
मंदिर के दूसरी ओर बनी भवन की ऊंचाई मानते हैं हम x, माना भवन की ऊंचाई बराबर h। तो भवन है हमारा होगा AC, तो AC बराबर मैंने क्या माना है h। और ये ऊपर वाला हिस्सा रह जाएगा AB, ये h में से 15 को घटा देंगे तो h माइनस 15। और BE और CD बराबर मैंने माना है x। और जो दिया है DE और BC बराबर 15। सबसे पहले हम इसमें एक त्रिभुज को हल करेंगे EDC में, समकोण त्रिभुज EDC में। EDC बराबर होता है टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। थीटा का मान 45, थीटा का मान 45, लंब बराबर ED, लंब बराबर ED और आधार इसमें होगा DC। टेन 45 का मान 1, टेन 45 का मान 1 और ED का मान होगा 15, DC का मान x अपॉन में 1 मान के कैंची से गुणा, तो x बराबर निकल आएगा हमारा 15, x का मान निकल आएगा हमारा 15। अब हम त्रिभुज ABE में लेंगे, समकोण त्रिभुज ABE में, तो टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, थीटा का मान दे रखा हमें 30 डिग्री, थीटा का मान 30, लंब बराबर AB, आधार हमारा BE, टेन 30 का मान 1/√3, 1/√3 AB का मान h माइनस 15, BE का मान x, क्रॉस मल्टीप्लाई √3h माइनस 15 बराबर x। इसे समीका फर्स्ट लिखते हैं, समीका फर्स्ट से x का मान 15 रखते हैं, तो √3h बराबर 15 उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, और x बराबर हम रखेंगे यहाँ पर 15 प्लस ये संख्या उधर जाएगी तो प्लस की 15 √3। अब 15 यहाँ से हम क्या लेंगे कॉमन, 15 कॉमन लेंगे यहाँ से, तो यहाँ रह जाएगा 1 और अंडरूट में 3, अंडरूट 3 गुणा में तो उधर जाएंगे भाग में, तो 1 प्लस √3 अपॉन में √3। अब हम कॉन्जुगेट से क्या करेंगे गुणा, √3 से गुणा और √3 से भाग, √3 से गुणा और √3 से भाग, h बराबर इसका अंदर गुणा करेंगे, √3 गुणा 1 में करेंगे तो √3 और √3 गुणा 3 में करेंगे तो पूरे 3, आधे 3 मिलकर पूरे 3, 3 से 15 कट जाएंगे 5 बार, तो h बराबर 5 √3 प्लस 3, और यही हमें आंसर लेके आना था, यानी कि इसकी ऊंचाई h बराबर 5 3 प्लस √3। अब हम क्वेश्चन नंबर 25 को हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार की त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है, के ऊपर अध्यारोपित है, और यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ शंकु के वक्रपृष्ठ के समान है तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि एक ठोस के एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार की अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी कि अर्धगोला के ऊपर एक क्या रखा है शंकु, और कह रहा था कि शंकु का वक्रपृष्ठ अर्धगोले के वक्रपृष्ठ के बराबर है, शंकु का वक्रपृष्ठ अर्धगोले के वक्रपृष्ठ के क्या है बराबर है। तो क्वेश्चन जो कह रहा था शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करना है। तो शंकु का वक्रपृष्ठ होता है πr_l और अर्धगोले का वक्रपृष्ठ होता है 2πr²। तो पाई से पाई क्या कट जाएगी, यानी सवाल कह रहा था शंकु का वक्रपृष्ठ अर्धगोले के वक्रपृष्ठ के क्या है बराबर है, और कह रहा था कि
त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात निकालना है, त्रिज्या और ऊंचाई का। तो एक आर से एक आर कट जाएगी, तो एल बराबर आ जाएगा हमारा 2r, एल बराबर 2r, जहाँ एल बराबर होता है हमारा, एल बराबर अंडूड में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल का मान हम यहाँ पर रखेंगे, एल का मान तो अंडूड में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बराबर 2r, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो वर्ग करने से क्या अंडू हट जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बराबर 2 का वर्ग करेंगे तो 4 और आर का स्क्वायर करेंगे तो 4r स्क्वायर। अब आर स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो आर स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस का, तो 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर। यहाँ पर एल स्क्वायर नहीं एच स्क्वायर होगा, एच स्क्वायर। 4r स्क्वायर में से आर स्क्वायर जाएगा तो 3r स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। अब उसके बाद यहाँ पर गुणा में 1 मानते हैं तो आर स्क्वायर एच स्क्वायर को इसके अपॉन में लेके आएंगे और 3 को ले जाएंगे नीचे, तो इधर वर्ग लग रहे हैं, वर्ग को उठाएंगे तो उधर क्या लग जाएगा अंडर रूट, तो 1/3। अंडर में से 1 बाहर निकल आएगा, अंडर में से 1 बाहर निकलेगा तो 1 बार और 3 हो जाएंगे अंडर में, तो 1/√3। तो त्रिज्या और ऊंचाई का जो अनुपात होगा वो 1/√3 होगा। यही हमारे सवाल का आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 25 का। एक क्वेश्चन दे रखा है इसमें अथवा में, क्वेश्चन नंबर 25 का अथवा कह रहा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप के केंद्र पर कोण दे रखा है 60 डिग्री, यानी थीटा का मान दे रखा हमें 60 डिग्री, और चाप पर बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है। अगर हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो θ/360 इंटू में क्या होता है पाई आर स्क्वायर, थीटा का मान 60 अपॉन 360, पाई का मान 22/7, आर का मान हम यहाँ पर रखेंगे 21 गुणा 21, 21 गुणा 21, 21 गुणा 21। साठ से 36 कट जाएंगे, 360 6 बार, 7 से 21 कट जाते हैं 3 बार, 3 से 6 2 बार, 3 से 6 2 बार, और 2 से 22 कट जाएंगे 11 बार। बस 11 गुणा करेंगे हम 21 में, तो 11 एकन 11, 11 दूनी 22, 22 और 1 23, तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो आज हम इस क्लास में सेट नंबर 3 के सभी लॉन्ग क्वेश्चनों को हमने हल कर लिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।